हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप आप सभी दोस्त ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, आज अपने पास एक फ़ोन आया है जो कि सैमसंग कंपनी का A12 मॉडल है, A12s यानी A127। ठीक है जी। और इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसका जो है ग्राफिक तो बिल्कुल है, लेकिन इस पर लाइट नहीं है। इसका जो लाइट का इशू है वो कहाँ से हो सकता है, इसको हम कैसे ट्रेस करेंगे। हालांकि फ़ोन पे कुछ काम भी हुआ है, लेकिन हम इसको ट्रेस करेंगे स्टेप बाय स्टेप और आप लोगों को दिखाएंगे कि फ़ोन को किस तरीके से डायग्नोस्ट किया जाता है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलो जी, शुरुआत करते हैं इस फ़ोन की। और सबसे पहले हम इस फ़ोन को करते हैं ऑन। अगर ऑन करके हम चेक करते हैं कि क्या ये फ़ोन ऑन हो रहा है, ऑन हो रहा है तो ग्राफिक आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आप लोगों के सामने ही होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैटरी वगैरह को मैंने कनेक्ट कर लिया है और हम आएंगे यहाँ पर इन दो पॉइंटों को आपस में शॉर्ट करके हम इसको ऑन करेंगे। ये जो दो पॉइंट है, हम इन दोनों को आपस में शॉर्ट करके फ़ोन को ऑन करेंगे क्योंकि ये इसके पावर बटन के लिए है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर प्रेस रख के इस पर प्रेस करेंगे। चलो जी, फ़ोन ऑन हो गया और बाकायदा से ग्राफिक दिख रहा है। ठीक है जी, लेकिन लाइट नहीं है। मैं यूँ करता हूँ कि इसका जो है ये वाला लाइट ऑफ कर देता हूँ इस तरीके से और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख रहे हो, यस सर। ये सैमसंग आ रहा है ना नज़र। मतलब इस पर ग्राफिक तो अवेलेबल है लेकिन इस पर लाइट नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको यू दिखा दूं तो इस पर लाइट वगैरह नहीं है और ग्राफिक इस पर बिल्कुल परफेक्ट दिख रहे हैं। आप सभी दोस्तों को ये सैमसंग दिख रहा होगा, सही है। तो चलो जी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं और स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए हमें इसका डायग्राम चाहिए और डायग्राम में ये कौन कौन सी पॉइंट है इसकी होती है और क्या क्या इस पर वैल्यू होगी, क्या क्या चीज़ होगी, ये सब कुछ आप लोगों के सामने होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आएंगे यहाँ पे बोर्नियो पर। बोर्नियो में लिख लेंगे सैमसंग या A127 डायरेक्ट लिख लेंगे। A127, सॉरी, A127 ये आ गया सैमसंग कंपनी का A27 जो है ना, A25 मॉडल। ठीक है जी, A127 A12, सॉरी वेरी सॉरी, A12 मॉडल। हार्डवेयर सोल्यूशन में आए और हार्डवेयर सोल्यूशन में आने के बाद हम इसके लाइट पर क्लिक करेंगे। तो लाइट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो लाइट के कौन कौन सी लाइनें हैं वो हमें पता चल जाएगी। ठीक है जी, तो चलो जी, इसको स्टेप बाय स्टेप अभी चेक करते हैं प्रॉब्लम कहाँ से है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने होगा। देखो भाई, ये हमने किया, ये आप देख सकते हो, ये इसका कनेक्टर हो गया, डिस्प्ले का कनेक्टर। डिस्प्ले के कनेक्टर में अगर हम शुरुआत करें तो ये जो येलो कलर की लाइन दिख रही है, इस पर देखो लिखा हुआ है LED ए मतलब एनोट, ये डिस्प्ले की प्लस लाइन है। और इस पे देखो लिखा हुआ है 24P यानी पॉजिटिव लाइन है, इस पर 24 वोल्टेज बनने चाहिए। समझ रहे हो? yes, अच्छा जी, अभी इसी के साथ देखो एक LED के लिखा हुआ है और एक नीचे की तरफ भी LED के, मतलब कैथोड के दो लाइन है और एनोड का एक लाइन। इसी के साथ अगर आप लोग देखोगे तो एक LCM की PWM लाइन है यानी पल्स विद मॉड्यूलेशन की लाइन। आपको बताया था कि ये डिस्प्ले के जो है ना PWM सर्किट के लिए होता है। ठीक है जी, लाइट के, सॉरी। अच्छा जी, अभी हम आते हैं और इसकी गिनती शुरू करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर आ जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर पर वैल्यू को चेक करना है। 9 के साथ साथ 10 11 12 13 14 15 और 16 पर चेक करना है। तो तीनों पर वैल्यू आनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे कैथोड पर भी वैल्यू आनी चाहिए क्योंकि कैथोड इसका जो होता है ना, ये IC से डायरेक्ट आता है, तो इस वजह से कैथोड पे कोई बीप साउंड वगैरह नहीं होता। बाकी इन्फिनिक्स टेक्नो में आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे कैथोड पे बीप साउंड होता है। बात समझ रहे हो ना? यहाँ पे कैथोड पे कोई बीप साउंड नहीं होता, वैल्यू होती है। तो इन तीनों लाइनों पे वैल्यू मिलनी चाहिए, 9 नंबर 15 नंबर और 16 नंबर पर। तो हम इसके लिए आते हैं, कैमरे को ओपन करते हैं, माइक्रोस्कोप कैमरा ओपन करके मल्टीमीटर को भी साथ में ओपन करते हैं और इसी कनेक्टर की रीडिंग को टेस्ट करते हैं। सर्किट को यहाँ से निकालेंगे और जल्दी जल्दी से मल्टीमीटर को सेट करेंगे अपने डायोड मोड पर और इसकी टेस्टिंग को स्टार्ट कर लेंगे। ये हो गया बोर्ड। बोर्ड को थोड़ा सा जूम करके हम क्लीन कर लेंगे ताकि आप लोगों को सही दिखे। हो गया जी। अभी देखो, हम थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते ताकि फाइंड की गिनती करते वक्त कोई मसला ना हो। अच्छा जी, अभी अगर शुरुआत करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पर वैल्यू है, वैल्यू है। 10 11 12 13 14 15, 15 पर वैल्यू है और 16 पे क्या आ रहा है? बीप साउंड नहीं आना चाहिए क्योंकि ये तो एनोड की लाइन है। क्या लाइन है? एनोड की लाइन है। तो एक चीज आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ, ये जो सैमसंग के फोन होते हैं ना,
इसमें ये जो एनोड की लाइन है, ये वाली जो एनोड की लाइन है ना, ये वाली, ठीक है जी, ये यहाँ पे जिस जिस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट होगी हम उन सभी कैपेसिटर को चेक करेंगे। जैसे कि इस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट है, ठीक है जी। अगर हम बोर्ड के दूसरे साइड पर आ जाए और यहाँ पर देखें तो ये इन दोनों कैपेसिटर के साथ कनेक्ट है। और अक्सर औकात मैंने देखा हुआ है ये कॉमन प्रॉब्लम होती है, A12 के फोन में ये कॉमन प्रॉब्लम होती है कि ये इन दोनों में से कोई ना कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है या फिर दोनों ही शॉर्ट हो जाते हैं। ये नॉर्मल प्रॉब्लम है, हर A12 मॉडल में आप चेक करो आपको यही कैपेसिटर शॉर्ट देखने को मिलेंगे। तो ये तो सिंपल है, जस्ट हम जहाँ पे यहाँ पे आके कैपेसिटर में देख लेंगे शॉर्ट होगा तो पहले तो 2 कैपेसिटर को निकाल देंगे, शॉर्ट खत्म हुआ, लाइट आ गया, वेल एंड गुड। नहीं आया तो फिर आगे ट्रेस करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? तो चलो जी, टाइम को जाया नहीं करेंगे, सीधा आएंगे यहाँ पर और इन कैपेसिटर को निकाल के चेक करेंगे। अगर यहाँ से प्रॉब्लम फिक्स हुआ तो वीडियो को डिलीट कर लेंगे क्योंकि सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। लेकिन अगर यहाँ से आगे का प्रॉब्लम हुआ तो फिर हम इसको डायग्नोस करेंगे, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये 2 कैपेसिटर हैं, देखो ऑलरेडी इस पे काम भी हुआ है, आईसी पर भी काम हुआ है, आईसी चेंज वगैरह भी हुई है, बहुत सारी चीजें इस पर हुए हैं, ठीक है जी। तो चलो जी, हम भी एक ट्राई कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है इसकी और क्या क्या होता है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आएंगे, इसके इन दोनों कैपेसिटरों को निकाल देंगे। पहले एक को निकाल के चेक करेंगे, शॉर्ट खत्म हुआ तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर दूसरे को भी निकाल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेस्ट लेके इस पे अप्लाई करना है। इन दोनों में से एक एक शॉर्ट होता है, ठीक है, कभी लेफ्ट कभी राइट या फिर दोनों ही शॉर्ट हो सकते हैं। जस्ट इसको निकाल के चेक करना है, शॉर्ट खत्म होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो आगे देखते हैं। फिर इस दूसरे को भी निकालना होगा। इसको निकाल के साइड पे पार्किंग पर रख देंगे ताकि कहीं पर गुम ना हो जाए। अगर शॉर्ट इसमें नहीं हुआ तो फिर वापस इंस्टॉल करेंगे। हो गया जी, इसको हमने निकाल दिया है। अभी जल्दी से आना है हमने और मल्टीमीटर को ऑन करके इसमें चेक करना है कि क्या अभी शॉर्ट है कि नहीं है। एक पॉइंट को ग्राउंड पर रखेंगे, ठीक है जी, मल्टीमीटर को एक पॉइंट से यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे। शॉर्ट खत्म हुआ? चलो कनेक्टर पर आके देख लो। कनेक्टर पर हमने देखा था कि ये वाली लाइन है भाई, ये जो इसके साथ ये 15 नंबर की लाइन है, ठीक है, और साथ में जो है ये 16 नंबर की लाइन है। देखो शॉर्ट खत्म हुआ। चलो एक मरतबा फोन को ऑन करके चेक करते हैं। अगर प्रॉब्लम फिक्स हुआ है तो वीडियो डिलीट, अगर प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ है तो आगे हम जाएंगे और आगे इसको ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो चलो जी, हम एक मरतबा इसको लगा लेते इसके एनर में और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें इसको ऑन करते हैं, ठीक है जी, देखते हैं कि क्या होता है। फोन हो गया ऑन। देखो कोई ग्राफिक तो है लेकिन कोई लाइट तो नहीं है ना? सब दोस्तों को दिख रहा है? मतलब प्रॉब्लम इतनी सिंपल नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, ठीक है जी, प्रॉब्लम इतनी सिंपल नहीं है। अभी देखो ग्राफिक अभी भी दिख रहे हैं, मैं आपको दिखाना, ये देखो सैमसंग दिख रहा है ना। तो मतलब प्रॉब्लम इतनी सिंपल नहीं है जितना सिंपल हम इसको समझ रहे हैं। अच्छा जी, अभी इसके बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता तो आपको किस चीज को चेक करना होगा, क्या क्या चेक करना होगा, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एक एक चीज को चेक करेंगे, ठीक है जी। प्रॉब्लम कहाँ से होगी वो आप लोगों के सामने होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आना है फोन ऑन कंडीशन में और पहले सबसे पहले आईसी को क्या इनपुट मिल रहा है कि नहीं, कॉइल के थ्रू आईसी को इनपुट मिल रहा है कि नहीं, इस चीज को कंफर्म करेंगे। तो डीसी मोड पर आएंगे, मल्टीमीटर को डीसी पर सेट कर दिया, ठीक है। और ये वाले जो कॉइल है ये हमारे लाइट के लिए लगा हुआ है, ये वाला कॉइल ग्राफिक के लिए लगा हुआ है और ये आईसी दोनों चीजों के लिए काम कर रही है, लाइट ग्राफिक दोनों के लिए। पहले हमने इसका यहाँ पर वोल्टेज चेक करना है कि क्या इसमें इनपुट 3.7 टू 4.2 है। इसके बाद हमने इसके दूसरे साइड पर चेक करना है क्या वोल्टेज है, बिल्कुल है। अभी हमने इस कॉइल से आउटपुट इस कैपेसिटर पर चेक करना है जो हमने निकाला था 3.7 है। मतलब वोल्टेज बंद तो रहे लेकिन वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहे। क्या नहीं हो रहा है? वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहे। वोल्टेज बंद तो रहे लेकिन वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहे। और आप लोगों ने देखा कि इसमें क्या चीज शॉर्ट था, एनोड का लाइन कैपेसिटर शॉर्ट था। तो एनोड के लाइन में कैपेसिटर जब शॉर्ट था तो एनोड का वोल्टेज जो दे रहा है कौन दे रहा है, कॉइल, और कॉइल में से डायोड। तो दोनों में प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो एक मर्तबा हमें इस डायोड को भी निकाल के चेंज करना चाहिए और कॉइल को भी चेंज करना चाहिए। फिर देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लम है वो फिक्स होता है कि नहीं। अगर यहाँ से प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ तो फिर हम आगे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है। तो टाइम को जाया नहीं करते जी।
अच्छा जी, यहाँ पे भाई बता रहा है कि यहाँ पर जब हमने चेक किया वैल्यू की बात कर रहे हो ना। चलो हम वैल्यू मोड पर वापस आते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। और यहाँ पे आप लोगों के सामने फिर से चेक करते हैं। ये कह रहा है कि आईसी के करीब वैल्यू कम थी और उधर वैल्यू ज्यादा थी। तो चलो एक मरतबा फिर से टेस्ट करते हैं। ये देखो हम आ गए यहाँ पर, ये अपना हो गया वो कैपेसिटर जो हमने निकाला था। इस पर वैल्यू को चेक करते हैं। 300 की 473 समथिंग की वैल्यू है। यहाँ पे वापस कनेक्टर पर आते हैं और कनेक्टर पर आके इस पॉइंट पर वैल्यू को चेक करते हैं। सेम वैल्यू है। यस सर। हो सकता है मल्टीमीटर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ वो हो सकता है, लेकिन बाकी वैल्यू क्लियर है, ठीक है। कंफ्यूजन दूर। चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले डायोड को और स्क्वाइल दोनों को जो है ना चेंज करते हैं। तो दोनों को निकाल के चेंज करना है। इसके लिए सिंपल ही हम जो है ना इसको निकालेंगे यहाँ से। देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डायोड को निकालना है, फिर कॉइल को निकालना है। हमारे पास दूसरा सेम बोर्ड हम देखते हैं, अगर कोई सेम बोर्ड मिला तो इससे हम ये दोनों लगा देंगे। तकरीबन सेम बोर्ड एक पड़ा भी है, उससे निकाल के ट्राई कर लेंगे। ये डायोड और ये कॉइल, दोनों को हमने निकाल के साइड पर रखा। अभी हमारे पास एक सेम और बोर्ड पड़ा हुआ है जो कि ये भी A12 का है, लेकिन ये A125 है। ये सादा A12S नहीं है, इसका थोड़ा सा डिजाइन वगैरह चेंज है, लेकिन दोनों सेम चीजें है, ठीक है जी। अभी देखो ये दोनों है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, इसके डायोड को निकाल के उधर इंस्टॉल करना है और कॉइल को निकाल के उधर इंस्टॉल करना है। फिर देखते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो फिक्स होता है कि नहीं। इसी के साथ साथ अगर हमें वो कैपेसिटर मिला तो कोई बड़ी वैल्यू का कैपेसिटर जो वहाँ से हमने रिमूव किया था वो भी हम इंस्टॉल कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहले हम इस डायोड और कॉइल को निकाल के वहाँ पे इंस्टॉल कर लेते। अच्छा जी, इस डायोड को देखते जाओ। ये जो है ना इसका उलट फुलट आप लोगों ने नहीं लगाना है, ठीक है जी। अगर आप इसको उल्टा लगाओगे तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अपने पास नोट करो। एक बात और नोट करो, जब भी डायोड या छोटे पुर्जे को लगाओ तो उसको एक मरतबा पेस्ट में डबो के लगाओ, क्योंकि वो भागता रहता है, ठीक है। ईयर के साथ भाग जाता है। ये हमने डायोड को लगा दिया। अभी कॉइल को भी निकाल के लगा लेते हैं। कॉइल भी लग गया और डायोड भी लग गया। अभी हमें थोड़ा सा वेट करना है और वेट करने के बाद हम इसको इनर में इंस्टॉल करके चेक करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो फिक्स होता है कि नहीं। अगर प्रॉब्लम फिक्स हो गया तो वेल एंड गुड। अगर प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो गया तो इसके बाद हम PWM की लाइन को चेक करेंगे क्या वो 1.8 बना रहा है कि नहीं बना रहा है। ऐसा ना हो कि PWM ही नहीं बन रहा हो, ठीक है जी। लेकिन इन फोनों में जो कॉमन प्रॉब्लम होती है मैं उसी चीज़ों को फॉलो करूंगा, ठीक है जी। A12 में सबसे ज्यादा जो शॉर्ट आपको देखने को मिलता है, तो इनोड लाइन में जो दो कैपेसिटर मैंने आपको दिखाए अभी उसी में शॉर्ट मिला कि नहीं मिला। अगर इसके डायोड और कॉइल खराब होने के चांसेस 90% तक होते हैं। अगर यहाँ से प्रॉब्लम नहीं फिक्स नहीं हुआ तो फिर हमें जो है ना आगे जाना पड़ेगा। एक एक चीज को हम चेक करेंगे, जहां जहां से पॉसिबिलिटीज होगी हम वहां को चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ तक तो अपना बोर्ड जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो नॉर्मल हो गया होगा। अभी हमने इसको वापस इंस्टॉल करना है, इनर में लगाना है और इनर में लगाने के बाद हमने क्या करना है, इसको चेक करना है, ठीक है जी, कि क्या ये फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है जी। और अगर ऑन हो रहा है तो क्या इस पर लाइट है कि नहीं है। फ़ोन ऑन हो गया और देखो आ गया लाइट। ये इसका सॉफ्टवेयर जो है ना हुआ है, इसकी आईएमई चेंज हुई है तो इस वजह से ये आ रहा है। अभी कुछ सेकंड के बाद ये आगे चला जाएगा और देखते जाओ आप लोग। आगे चला गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रॉब्लम फिक्स हो गया। ये इसी तरीके से होता है, आप लोग ट्राई करोगे तो आपका प्रॉब्लम फिक्स होगा। स्टेप बाय स्टेप चलना है आपने। अगर अभी हो सकता है इस पर किसी ने आईसी को भी ट्राई किया है, हो सकता है किसी ने कैपेसिटर वगैरह को भी ट्राई किया है, समझ रहे हो ना। और ये बहुत सारे फॉल्ट ऐसे होते हैं, अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप जो है ना ट्रेस नहीं करोगे तो आप लोग फंस जाओगे,
किसी ना किसी जगह पे जाके फंस जाओगे, समझ रहे हो ना। तो चलो जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपने ढेर सारे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।